हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डिटेल समझाएंगे कि लेंस की क्षमता होती क्या है, हम इसे किस फार्मूले के तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो भाई, लेंस की क्षमता, क्षमता यानी कि पावर, किसी चीज की क्षमता। जैसे हमने हमारे भोजन करने की क्षमता, कुछ लिमिट है कि हम इतना क्षमता कर सकते हैं, मतलब हमारे भोजन करने की लिमिट है, हम इससे ज्यादा भोजन नहीं कर सकते। इस तरीके से इस लेंस की भी एक क्षमता होती है कि ये इससे ज्यादा प्रकाश की किरणों को नहीं मतलब इकट्ठा नहीं कर सकता या फिर दूर नहीं कर सकता। देखो लेंस में दो प्रकार के लेंस होते हैं, मेन उत्तल अवतल, ठीक है ना। इसके अलावा जो होते हैं मगर मेन उत्तल और अवतल लेंस होते हैं। अब उत्तल लेंस का काम होता है कि प्रकाश की सारी रेज को, सारी किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ठीक है। और अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की सारी किरणों को दूर दूर भेज देता है, ठीक। अब देखो, अब इस लेंस की यहाँ पर क्षमता देखो, तो ये प्रकाश की किरणों को इतने दूर पर लाकर इकट्ठा करना है। लेकिन अगर इस लेंस को देखोगे, इस लेंस की जो प्रकाश की किरणें हैं वो मतलब काफी नजदीक आकर ही, उतनी दूर ना जाकर, नजदीक आकर ही किसी एक बिंदु पर मिल जाते हैं। और इसमें देखो कि प्रकाश की किरण की दूर कर देगी, मतलब ये जो लेंस है कितनी प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा, कितने नजदीक एकत्रित करेगा, कितने दूर भेजकर मतलब इकट्ठा करेगा, इसे ही कहते हैं लेंस की क्षमता। अब देखो, जो प्रकाश की किरणों को अगर एक बिंदु पर मिलती हैं, समझो, अगर प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अगर प्रकाश की सारी किरणें दूर जाती हैं तो उसे बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। अब इसी तरीके से यहाँ पर नाम लिखा है, देखो लिखा है अभिसारी, अभिसरित लिखा है। अभिसरित मतलब क्या होता है? अभिसारी लेंस। और लिखा है अपसरित, अपसरित का मतलब होता है अपसारी लेंस। ये क्या है? ये है अपसारी लेंस और ये क्या है? अभिसारी लेंस, ठीक। क्लियर है ना? अब देखो हमने लिखा है कि लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित, मतलब लेंस की जो क्षमता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की, या फिर लिखा है यहाँ अपसरित मतलब दूर भगाने की, नजदीक लाने की या दूर भगाने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। इसकी क्षमता कम है, इसलिए प्रकाश की किरणों को दूर इकट्ठा कर रहा है। इसकी क्षमता ज्यादा है, इसलिए प्रकाश की किरणों को थोड़ा नजदीक ही इकट्ठा कर दे रहा है। अब इसकी क्षमता देखो इतनी है कि प्रकाश किरणों को यहाँ पर भेजना है, ठीक। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की रेज को मतलब किरणों को अपसरित, अपसरित मतलब प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, तथा अपसरित मतलब दूर भगाना की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। आप इसे ना याद करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसकी एक अच्छी से डिटेल बताता हूँ, आसान, उसे आप याद कर लेना। अब देखो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ना चाहो तो कैसे लिखोगे? ये लेंस है, ये इसका फोकस होता है। अब लेंस से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसे हम स्मॉल या से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखो, अगर हम इस फोकस दूरी को उलट दें, समझो, फोकस दूरी को उलाट दें या फिर पलट दें, ऐसे उल्टा उल्टा करते हैं, मतलब देखो कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है अगर फोकस दूरी को उलाट देंगे, उल्टा कर देंगे मतलब। अब देखो तुझसे बोल जाए, हम तुझसे पूछें कि 4 का उल्टा क्या है, तो आप कहोगे नीचे 1 मान लें हर में, और इसे उल्टा कर दें ना, ऐसे तो ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ आएगा? नीचे, 1 ऊपर 4 नीचे, ये तो होगा ना। अगर 4 का उल्टा पूछा जाए तो कितना होगा? 1/4। 5 का उल्टा तो 5 बटे क्या होगा? 1। अब इसके नीचे इसे उल्टा करेंगे तो इसे घूमेगा, ऊपर जाएगा, कहाँ आएगा? नीचे, 1 ऊपर 5 नीचे। अब देखो इसी तरीके से हम पूछे, अगर हम इस फोकस दूरी को उल्टा करेंगे, इस यफ को उल्टा करें तो कितना बनेगा बताओ? यहाँ पर हम लिखा है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं, मानने को आ गए। अब देखो इसको उल्टा करो, ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, कहाँ आएगा? नीचे। तो कितना हो जाएगा? 1/, यफ। समझे कि नहीं? फोकस दूरी को उल्टा करना। अब देखो, उल्टा करने को हम साइंस में बोलते हैं प्रतिलोम। उल्टा करने को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। उल्टा करने को बोलो प्रतिलोम या फिर बोलो व्युत्क्रम, दोनों सही है। प्रतिलोम दिख रहा है ना यहाँ पर, या फिर क्या बोलो? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम एक क्रम लिखा है, या तो बोलो प्रतिलोम या फिर बोलो व्युत्क्रम, दोनों का मतलब एक ही है और उल्टा का मतलब यही होता है। बस इसे साइंस में लिखते हैं व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम। सुना होगा आपने मैथ में,
अब देखो, तो हम यहाँ पर फोकस दूरी जो है इसको अगर उल्टा करेंगे, परिक्रोम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, उलाट देंगे, तो जो बनेगा उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी कि फोकस दूरी के परिक्रोम, फोकस दूरी के उल्टे को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। शायद समझ गए होंगे। देखो फोकस दूरी के उल्टा, मतलब देखो यहाँ लिखते हैं जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता वो फोकस दूरी के उल्टे, फोकस दूरी के, फोकस दूरी लिखा है, फोकस क्या है, फोकस क्या है, उल्टा, वन अपान। अगर फोकस दूरी को उल्टा करेंगे फिर देखो क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के परिक्रोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के उल्टे को लेंस की क्षमता कहते हैं। लिखते हैं फोकस दूरी के उल्टे को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। ऐसे फोकस दूरी यहाँ पर है, इसको उल्टा कर देंगे बस, ठीक है। अब देखो फोकस दूरी का प्रतीक तो आपको पता है स्मॉल एफ होता है। अगर पूछ रहा है लेंस की क्षमता का प्रतीक, तो ये क्षमता पावर और मतलब पी, तो इसकी जो क्षमता का प्रतीक होगा वो क्या होगा? पी। तो इसे हम किसे, लेंस की क्षमता को हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं, मतलब हम इसे क्षमता को P से दिखाएंगे, क्षमता का प्रतीक करते। ठीक, अब देखो अगर लेंस की क्षमता का प्रतीक P है, इधर देखो 1 लिखा है और फोकस दूरी का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एफ। तो अगर हम लिखेंगे तो P बराबर 1/f, इसमें ये होगा क्या? क्षमता 1/f। ठीक, अब देखो लेकिन एक कब लगेगा? जब फोकस दूरी आपको सवाल में मीटर में दी है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर फोकस दूरी वाला। जब फोकस दूरी का मान आपको मीटर में दिया होगा तो आपको लगाना है 1/f, किसमें? मीटर में। जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में। ठीक, अब देखो समझ लेते हैं लेंस की क्षमता। समझिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। भैया देखो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, यूनिट है, वो होती है डायोप्टर, होती नहीं है, होता है डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, डॉक्टर नहीं डायोप्टर, ठीक है। प्रतीक होता है डायोप्टर का डी। ठीक, तो देखो P बराबर 1/f मीटर में। अगर मान लीजिए आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर दी हो, सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर सॉरी सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो हो जाएगा P 100/f, इसमें सेंटीमीटर। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं तो पढ़ लो चीफ मिनिस्टर, सीएम मतलब सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लगा देंगे P बराबर 100/f सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्या समझाया कि P 1/f, फोकस दूरी के परिक्रोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। परिक्रोम यानी कि उल्टा। अगर उल्टा तो क्या होता है कि ये जब बढ़ेगा वो घटेगा, ये तो उल्टा है ना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर जब कम होगा, फोकस दूरी कम होगी, तो क्षमता क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर जब ज्यादा होगा तो क्षमता क्या हो जाएगी? कम। ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ देखो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। देखो इसकी यहाँ तक वक्रता केंद्र से फोकस तक की दूरी कम है। अगर इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा। इसकी फोकस दूरी कम तो इसकी क्षमता क्या? ज्यादा। यानी कि इसके प्रकाश की किरणों के मोड़ने की जो पावर है वो उसके तुलना में क्या है? ज्यादा। यही तो हमने पढ़ाया कि लेंस की क्षमता है फोकस दूरी के परिक्रोम की, यानी कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर ये कम है तो क्षमता क्या होगी? ज्यादा। इस वाले यहाँ पे देखो इसके तुलना में इसकी फोकस दूरी क्या है? ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा है। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम। समझ गए होंगे। ये जब क्षमता ज्यादा होगी तो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, क्षमता कम होगी तो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। ठीक, अब देखो हम समझते हैं एक डायोप्टर क्या होता है। क्या समझते हैं? एक डायोप्टर। ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं तो क्या करें? पढ़ना छोड़ते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। E = 1/f इसमें मीटर है। ठीक, अब देखो मान लो कि कोई लेंस है, मान लीजिए ये वाला है, इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। तो अगर यह का मान 1 मीटर हो जाए, कितना हो जाए? 1 मीटर। अगर यहाँ f का मान 1 मीटर हो जाए तो कितना होगा बताओ? P = 1/f का मान 1 हो गया। बैच वाले
एफ का मान कितना हो गया 1। अब अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा 1, p कितना आएगा 1 ना, ये बात मेरे भाई 1 का 1 से डिवाइड होने जाएगा। अब देखो यही क्या है क्षमता, इसका मतलब क्या होता है डायोप्टर, देखो बन गया ना 1 डायोप्टर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक डायोप्टर क्या है, व्हाट इज 1 डायोप्टर, ठीक है, तो क्या बताओगे किसी लेंस की क्षमता, सॉरी किसी लेंस की अगर फोकस दूरी 1 डायोप्टर होगी, बंद हो गया, तो क्या बताओगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसकी क्षमता जो होती है 1 डायोप्टर होती है, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं, समझे ना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले मतलब जिसकी फोकस दूरी कितना होगी 1 मीटर, उसकी जो क्षमता होगी उसी को बोलते हैं 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, राइट। अब देखो यहाँ तो हो गया 1 डायोप्टर क्या है। अब अगर चार्ट नोट पॉइंट्स बदल देते हैं आपको, देखो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। फोकस मतलब स्मॉल एफ, ध्यान समझना, फोकस दूरी माने स्मॉल एफ, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, धनात्मक। तो अगर यहाँ पर समझना, देखो अगर एफ का मान धनात्मक रखेंगे, देखो अगर p इक्वल टू 1/f है, अगर एफ का मान पॉजिटिव में +5 रखो, +6 रखो, +1 रखो, कुछ भी प्लस में रखोगे तो जो p आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक होगा। यानी कि अगर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता क्या होगी धनात्मक उत्तल लेंस के लिए। और इसी के अपोजिट देखो, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है ऋणात्मक, और ये आपको याद कर लीजिए तो फिक्स है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता कितना होगी, अगर एफ का मान नेगेटिव में रहेगा, मान लीजिए -5, अगर यह नेगेटिव हो गया तो p इक्वल टू 1/f, यह कितना हो जाएगा -5। और यहाँ पर देखो एफ का मान नेगेटिव हुआ तो p का मान ऑलरेडी नेगेटिव आएगा हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक। तो यानी कि जब फोकस दूरी नेगेटिव में होगी, फोकस दूरी अवतल लेंस के ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता में क्या होगी ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसके अलावा आप दो पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो एक बात आप समझ लीजिए, और अगर 2-3 लेंस आपके पास भी हो, एक से अधिक लेंस लिए हो और उनकी क्षमता दी गई हो तो उनका जोड़ कैसे होगा, तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं आपको मिलेगा नहीं, कहीं वीडियो पर आपको मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना पॉइंट समझ लो, अगर आपके पास 2 3 4 5 6 10 15 20 लेंस दिए हैं, याद हो गया, एक दो मान लीजिए, देखो मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, एक लेंस ए है और एक लेंस ए है, ठीक। पहले वाले की क्षमता मान लीजिए P1, दूसरे वाले की P2, तीसरे वाले की P3, राइट। अब अगर आपको पूछा जाए कि तीनों की क्षमताओं का कितना योग होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस तीनों की जो क्षमता होगी उन्हें का टोटल जोड़ देना है, जो आएगा वही तीनों की क्षमताओं का क्या होगा परिणामी मतलब योग होगा, राइट। अगर आपके पास 3 4 5 लेंस दिए हो, जितने भी होंगे सबको जोड़ देना है, तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा परिणामी। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस लेंथ यानी कि स्मॉल एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता तथा प्रकृति बताइए, प्रकृति यानी कि वो लेंस कौन सा है, उत्तल है या फिर अवतल है, ठीक। अब देखो यहाँ पर फोकस दूरी हमें दी गई है स्मॉल एफ का मान 20 सेंटीमीटर, राइट। उसकी आगे क्या लिखा है, उसकी क्षमता जो दी गई है, क्षमता कितना दी गई पूछा है यार, तो लेंस की क्षमता हमसे पूछा गई है, लेंस की क्षमता। अब बताओ लेंस की क्षमता का प्रतीक बताया नहीं आपको, पावर p पूछा गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो हमने आपको बताया है, अगर एफ का मान सेंटीमीटर में हो तो p 100/f, इसमें सेंटीमीटर। एक तरीका और है कि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर बदल दो, मीटर में चेंज करके तब मीटर और लगा दो तभी आ जाएगा, लेकिन ऐसा आसान होता है, आप देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पर p बराबर 100 ऐसे रख दो, f का मान कितना है 20, फिर 20 0 पैसे 2 से कटेगा कितना आएगा 5, 2 बच्चे 10, 5 क्या हो गया डायोप्टर, कितना आसान है ना होगा सवाल, ठीक है। अब देखो ये क्षमता कितना हो गई इसकी 5 डायोप्टर, हमसे पूछा था प्रकृति, एक आंसर आ गया ना, अब पूछा है क्या प्रकृति। देखो भैया प्रकृति में हमने क्या बताया, हमने अभी आपको लिखा था पीछे कि जब उत्तल लेंस होगी तो उसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता जो होगी p जो होती है वो भी क्या होती है पॉजिटिव होती है,
अब देखो यहाँ पर जो ये आपका मान आया है इसमें धनात्मक, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, यानी कि धनात्मक है। तो अगर P का मान पॉजिटिव आया तो इसका मतलब लेंस क्या होगा, उत्तर। अभी अगर मान लीजिए P का मान नेगेटिव आता तो यानी कि होता क्या, ये आपका मान नेगेटिव में होता फिर तो लेंस क्या होता, अवतल लेंस होता। तो यहाँ देखो P का मान पॉजिटिव आया, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे क्या, सर्किट। ये क्या लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।